सरदार बलवंत सिंह ITIO नैनीताल क्षेत्र बाबाजी महाराज से बहुत प्रीत रखते थे। जब तब कैंची धाम आकर बाबाजी के दर्शनों का लाभ उठाते थे। एक दिन कैंची आते आपने देखा कि बाबाजी कार में चले आ रहे हैं हल्द्वानी की ओर। आपने भी अपनी कार बाबाजी की कार के पीछे दौड़ा दी, परंतु कितनी कोशिशों के बावजूद बाबाजी और उनकी कार के बीच 20-25 गज का फासला बना रहा। गहरी बारिश हो रही थी। तभी बाबाजी की कार एक छोटी पुलिया डाक कर आगे निकल गई, परंतु जब सरदार जी की गाड़ी पुलिया के मोड़ पर पहुंची तो उसे एकाएक ब्रेक लगाकर रोक देना पड़ा। पुलिया पूरी तरह क्षतिग्रस्त थी। सरदार जी हताश होकर वापस लौट गए, शायद यही सोचते कि बाबाजी को न टूटी सड़क रोक सकती है न टूटी पुलिया। और टूटी सड़क की भी एक घटना 6 दशक में कुमायूं मंडल के तत्कालीन कमिश्नर श्री प्रकाश कृष्ण ने बाबाजी को अपने घर नैनीताल लाने के लिए अपनी गाड़ी भेजी। भीषण वर्षा के कारण नैनीताल भवाली रोड कई जगह कमजोर पड़ गई थी, पर बाबाजी गए और लौट भी आए। तब ड्राइवर कार को वापस ले गया। रास्ते में पाइंश में चुंगी के मुंशी ने ड्राइवर को टोका कि कहाँ से आ रहे हो। उसने बताया कि नीब करौरी बाबाजी को कैंची से डांट कर कहा, झूठ बोलता है, पीछे तो सड़क टूटी हुई है बड़ी देर से, और ड्राइवर से यह कहने पर भी कि यह तो उसका चौथा चक्कर है, वह नहीं माना। नैनीताल लौटकर ड्राइवर ने यह बात कमिश्नर साहब को बताई तो वे आश्चर्यचकित रह गए। जिज्ञासावश जब उन्होंने तथ्य का पता लगाया तो बात सही मालूम दी। दूसरे दिन जब वे अन्य रास्ते से कैंची पहुँचे तो उनके कुछ कहने से पूर्व भी बाबाजी बोल उठे, तेरा ड्राइवर बड़ा तेज है, राम राम कहकर जहाँ चाहे वहीं गाड़ी चला देता है। लीला का सार समझकर कमिश्नर साहब चुप रहे। महाराज जी के जीप के ड्राइवर रामानंद की आंखों में वैसे ही धुंधलापन छाया रहता था। उस पर भी उस रोज दिल्ली से वृंदावन यात्रा के समय तेज वर्षा हो रही थी और दृष्टिहीनता व्यापी थी, परंतु बाबाजी जब भी किसी गाड़ी में बैठते थे वह उन्हीं के नियंत्रण में रहती थी। जैसा कि कई अन्य घटनाओं से स्पष्ट है, मार्ग में एक स्थान पर सड़क में गहरापन था, ऊपर से जाते रेल मार्ग के कारण जिसके स्थान पर अब पुल ओवरब्रिज बन चुका है। वर्षा के कारण वह बुरी तरह पानी से भर चुका था, इतना कि उसमें से होकर निकलने पर गाड़ियां आधी डूबकर बेकार हो जाती थीं। अतः दिल्ली से आने वाली गाड़ियां भी वापस हो रही थीं और मथुरा से आने वाली भी। रामानंद ने भी दिल्ली वापस लौट चलने की बाबाजी से आज्ञा मांगी तो बाबाजी ने कहा, आंख बंद कर ले और आगे गाड़ी को बढ़ा दे। रामानंद ने यही किया और तब बाबाजी ने कहा, अब तो आंखें खोल दे, अब क्यों बंद किए हैं। आंखें खोल रामानंद ने पाया कि गाड़ी उस पार चल रही है।